से लगन रखी जाती थी, खेत लगन ले ली। और जनकपुर के सभी नागरिक और बाराती भी इतने आनंद में डूबे हैं, विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, विधाता दिन भी बड़े कर दे और रात भी बड़ी कर दे। ये समय पूरा आनंद का समय तो बढ़ना ही चाहिए, सब चाहते हैं। दुख का समय काटना मुश्किल होता है, सुख के आनंद के समय को रोकना मुश्किल होता है, एकदम भाग जाता है। और अब नारद जी आ गए वशिष्ठ जी के पास कि वो समय हो गया लगन का, शादी का मुहूर्त आ रहा है। मंगल मूल लगन दिन आवा, नारद जी ने लाकर और वो मुहूर्त बता दिया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, बुधवार का दिन, श्री जानकी जी का कौन सी धूरी बेला होती है ना सायंकाल की, गोधूली बेला, ये मुहूर्त आ गया, तैयारी हुई, चलो बारात, बारात चढ़ने की तैयारी हो गई। गोस्वामी जी ने धीरे से भगवान से जाकर रोकर कहा, प्रभु बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, जब आप दूल्हा बनकर जाएं तो मेरे घोड़े पर सवारी करें। तुम्हारे पास कैसा घोड़ा है? बोले सामान्य घोड़े को तो कोई भी दूल्हा क्या, उसको तो वही घोड़े का मालिक पकड़े रहता है, गिर न जाए, लेकिन आप तो अलौकिक दूल्हे हैं, आप तो चपल चंचल घोड़े को जब काबू करेंगे उसमें आपकी शोभा है। तो पूछा, इतना चंचल घोड़ा तुम्हारे पास है क्या? बोले हाँ। कौन सा है? बोले मेरे मन से ज़्यादा कोई चंचल नहीं, मेरे मन से ज़्यादा कोई चीज़। इतना रोकता हूँ तो अभी रस्सा तोड़ के नहीं, खूंटा उखाड़ के ले जाता है, रुकता नहीं। अगर चंचल मन की घोड़े की लगाम भगवान के हाथ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सब बारातियों की तैयारी हुई, इधर सब देवता, ब्रह्मा जी, अच्छा बूढ़ों को बारात में जाने का बड़ा शौक होता है, बालक और बूढ़े दो जात। बालकों को उत्सुकता होती है कि शादी कैसी होती है, और बूढ़ों को होता है कि हमारे समय में ऐसी होती थी, अब कैसी होती है। बूढ़े जाते हैं ना शादियों में। तो ब्रह्मा जी ने सबको बुला लिया, चलो भाई चलो बारात में चलते हैं। तो जैसे ही जनकपुर में प्रवेश हुआ, अरे ब्रह्मा जी तो पागल हो गए, इतना वैभव, इतना वैभव। शंकर जी ने कहा, क्या हुआ दादा? बोले लगता है शंकर जी को नया विधाता पैदा हो गया। विधि ही भयउ आचर्य विशेषि, विधि ही भयउ आचर्य विशेषि, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। बोले मुझे तो मेरी रचना इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कोई नया विधाता। तो शंकर जी का बड़ा दिमाग मत लगाओ हर समय, तुमको मालूम है ये किसकी शादी हो रही है? ये जगत के माता पिता की हो रही है। बेटा कहाँ से आ गया? अभी शादी हुई नहीं, बच्चा कह रहा है कि मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ। जैसे किसी बालक को अपने मम्मी पापा का पुराना शादी का एल्बम मिल जाए और वो देखे, ओ मेरा खूंसट सा पापा कैसा बैठा हुआ है, पगड़ी बांधे, देखो मम्मी गुजरिया सी, और बाबा के भी फोटो, दादी के भी फोटो, और चाची के भी फोटो, और चाचा के, और उसका तो कोई है नहीं। तो पटकता है, रोता है, मम्मी मम्मी आपने इतने बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा लिए, मेरा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया मेरा? अब वो मम्मी कैसे समझाए, बेटा तू तो उस समय हो ही नहीं सकता। तो शिव समुझाए देव सब और जन आचरज भुला,
हृदय विचारहु धीर धरे, ये तो सिय रघुवीर। अरे जगत के माता पिता की शादी हो रही है, जिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूलन साई, सकल अमंगल मूलन साई, करतल होई पदारथ चारी, करतल होई पदारथ चारी, तेहि सिय राम कहेउ कामारी, तेहि सिय राम कहेउ कामारी। अपना दिमाग मत लगाओ, दर्शन करो तो शिव समझाए देव सब। और इधर भगवान के लिए घोड़ा जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। सब देवता आ चुके हैं बराती बारात में दर्शन में। तो भगवान विष्णु आगे थे, तो भगवान बड़े गदगद हो रहे थे। तो पीछे ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आज हमको देखो, हमारे भाग्य को देखो, हमारे मुख को कैसी मजाक करते थे, चार चार मुख लिए घूमते हो, तिलक कैसे लगाते होगे, बाल कैसे काटते होगे, पानी किस मुंह से पीते होगे, रोटी किस मुंह से खाते होगे, बस बहुत मजाक बनाते थे। आज हमारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है, 4 मुख 8 आँखें इस दृश्य का दर्शन करने के लिए, तुम 2 ही से करो चल। तो भगवान विष्णु का ठीक है, लेकिन बगल में देखो तुम्हारी पड़ोसिन खड़ी है। देखा तो सुरसेन ये खड़े थे, कार्तिकेय, ये तो देवताओं की सेनापति हैं। ये गदगद हो रहे थे, क्यों? इनके 6 मुख हैं और 12 आंखें। विदते देवड़ लोचन लाहो, बोले तुमसे ड्योड़े खड़े हैं तुम्हारी पड़ोसिन। तो सेनापति जी भी प्रसन्न हो गए। तो किसी ने कहा एक बार जरा पीछे तो देख लो। तो पीछे मुड़ के देखा तो 15 आंख लेके पापा जी खड़े हुए थे। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन 5-10 अति प्रिय लागे। आज अगर सर्वाधिक कोई गदगद हो रहा है तो इंद्र है। इंद्र का श्राप आज वरदान हो गया। देवता भी सराहना कर रहे हैं कि हे इंद्र, तुम्हारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं। चूंकि गौतम ऋषि ने शाप दिया था जब इन्होंने अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार किया था कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। लेकिन जब रोया ये बहुत, तो फिर ऋषि को क्रोध तो क्षणिक आता है, क्रोध में भी आशीर्वाद ही देता है। जाओ, जब तुम राम बारात का दर्शन करोगे, दूल्हे के रूप में राम का दर्शन करोगे, सारे छिद्र तुम्हारे नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे 1000 आंखों से। आज अपने भाग्य की सराहना कर रहा है। अच्छा हुआ मुझे श्राप हुआ। सची, शारदा, रमा, भवानी, ये जो देवियां थीं, ये सखियों का वेश बना के, और इधर देवता पंडित जी का वेश बना के, चूँकि घर में घुसना था, बाराती को तो घुसने नहीं देते, तो उन्होंने ब्राह्मणों का वेश बना लिया। और सची, शारदा, रमा, भवानी, जय सुरती, तो ये सब अंदर प्रवेश करें। और प्रभु जब चले बारात में, पूरे जनकपुरी की माताएं अटारियों में दर्शन करे। अटारी भरी, छज्जे भरे, सड़कें भरी, अपार भीड़। और भगवान का तो जो घोड़ा था इतनी तेज, तो ऊपर से आवाज आई, नहीं राघव, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो मिथिला नगर की नारी नवेली, मिथिला नगर की नारी नवेली, शोभित झबी
लड़ियां थी वो हटाकर एक बार दर्शन करा दिया। सब लोग धन्य धन्य। भवन में प्रवेश हुआ, दिव्य आसन है, प्रभु आसन पर विराजमान, सब अपने अपने आसन पर देवता ब्राह्मण वेश लिए बैठे हैं। शची, शारदा, रमा, भवानी आदि की सब माताएं जानकी जी की सखियां बनकर उस रनिवास में मिल गई हैं। इधर वशिष्ठ जी को बुलाया गया और वशिष्ठ जी के आगमन पर वशिष्ठ जी ने कहा, शतानंद जी अब आगे रस्म आगे बढ़ाइए, बिटिया रानी को बुलाइए। जानकी जी का बहुत सुभग श्रृंगार, लेकिन माँ के श्रृंगार का वर्णन अपराध है किया जाए। सुभग माने बहुत दिव्य श्रृंगार। और सखियां सिय सुंदरता बरनी न जाई, सिय सुंदरता बरनी न जाई, लगी मति बहुत मनोहर ताई, लगी मति मनोहर ताई। आवत देखी बराती न सीता, आवत देखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मन किए प्रणामा, सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, देखी राम भय पूरन कामा। धीरे धीरे सखियां जानकी जी को मंडप में ला रही हैं। जगन माता को दर्शन करते सभी देवता जो और मनुष्य रूप में बैठे थे, सभी ने मन ही मन शीश झुकाकर जगन माँ को प्रणाम किया है। बहुत संकोच में विराजमान जनक जी, सुनैना जी आते। सुनैना जी के स्वरूप का तो गोस्वामी जी लिखते, जनक पाट महिषी जग जानी, सीय मात के बजाय बखानी। जिसके गर्भ में जगन माता आई हो, जिसकी गोद में जगन माँ खेली हो बेटी बनकर, वो कितना भाग्यवान रही होगी। जनक जी ने आते ही प्रभु के चरण धोए, लागे पखारन पाय पंख, प्रेम धन पुल कावली, नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमा की धनु जहु दिशि चली, जे पद सरोज मनोज आयुर, सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमल दामन, सकल कलि मन भाजहि, वर कुंवर करतलु जोर साधो, चार दो कुल गुरु करे, भयो पानि ग्रहण बिलोक, विदेशुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूलहि देखि दंपति, पुलक धन पुन स्योहियो, करि लोक वेद विधान, पुण्या दान नृप भूषण कियो, करि लोक वेद विधान, कन्या दान। क्रिया वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। चारों वेद ब्राह्मण शरीर धारण करके
इस विवाह क्रिया को पूर्ण करने के लिए विराजमान हैं। वशिष्ठ जी ने जनक जी को कहा, राजन कन्यादान करो, बेटी का हाथ वर के हाथ में रखो। जनक जी फूट पड़े, एकदम फपक फपक कर रोने लगे, गुरुदेव ये आज्ञा मत दीजिए, कितने लाड़ प्यार से मैंने जानकी को पाला है, ये मुझे छोड़कर जाएगी, कैसे कैसे, कैसे इसको। नहीं राजन, ये हर पिता को करना होता है। बेटी पिता की बहुत लाडली होती है, लेकिन पिता की भी सदगति तभी होती है जब वो कन्यादान कर लेता है। और राजन, ये शुभ घड़ी किसी भाग्यवान को ही मिलती है, अभागे को कन्यादान का भाग्य नहीं मिलता है। इसलिए बहुत लोग ऐसे जिनके यहाँ बेटी जन्म नहीं लेती, तो वो किसी और की बेटी को अपने आंगन में विवाह कराते हैं, उसका कन्यादान लेते हैं। राजन रोई, सुने ना स्वयं रो रही है, और जनक जी को सावधान कर, राजन रोइए मत, ये शुभ घड़ी देखिए कितने पुण्यों के बाद आई है। हमारे आंगन में दूल्हा के रूप में ब्रह्म बैठा है, बिटिया का विवाह है, रोइए मत। गुलाबी रंग की रेशमी चुनरी ऊपर से ओढ़े थी सुनैना जी। जनक जी के आंसू पहुँचती हैं जैसे कोई बालक की आंसू को माँ पहुँचा करती। राजन रोइए मत, रोने का समय नहीं, बेटी को आशीर्वाद दीजिए, सब कार्य मंगल हो, मेरी बेटी सुखी रहे। रोते 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 जनक जी ने जानकी जी का हाथ भगवान के हाथ में दिया। सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलिए युगल सरकार की जय। कन्यादान हुआ। इतने में वशिष्ठ जी ने जानकी जी जो 5 रंग की चुनरी ओढ़े थी, भगवान की पीतांबर से दोनों को मिलाया और गांठ लगा दी, और हौन लागी भांवरी। भक्त और भगवान की गांठ गुरु ही लगाते हैं, इसलिए इसको गुरु गांठ कहते हैं। हमारे ब्रज में इसको कहते हैं गुर्र गांठ, ब्रज में कहते हैं इसको गुर्र गांठ। ये खुलती नहीं है, ये काटी तो जा सकती है, तोड़ी तो जा सकती है, लेकिन गुर्र गांठ खुलती नहीं है। जो कभी न खुले वही गुर्र गांठ है। और जब भांवरों की शुरुआत, यज्ञ वेद का तैयार है, और भगवान आगे आगे, श्री किशोरी जी पीछे पीछे। भांवरों के समय जौ बोने की एक रिवाज होती है, भाई जौ बोया करता है। मंगल स्वयं जुग मंगल पृथ्वी का पुत्र है, बहन की शादी में जौ बोने के लिए मंगल सशरीर उपस्थित है।